कौन कहता है कि टेस्ट मैच बोरिंग होता है? जो ये बोलता है उसको आप लॉर्ड्स टेस्ट का उदाहरण दीजिए जो इस वक्त चल रहा है इंग्लैंड और भारत के बीच में। पहले आप पारी को देख लीजिए, पहली पारी में इंग्लैंड 387, दूसरी पारी में भारत 387, स्कोर बिल्कुल बराबर। उसके बाद भारत की शानदार गेंदबाजी, 192 रनों पर ऑल आउट कर दिया टीम इंडिया ने इंग्लैंड को। लगा कि एक आसान जीत की तरफ भारत बढ़ रहा है, लेकिन फिर जबरदस्त वापसी, यही है रोमांच। 4 विकेट इंग्लैंड दिन खत्म होते होते तक भारत के गिरा देते हैं 57-58 रनों पर। इनफैक्ट यानी अब 135 रन दूर है टीम इंडिया और 6 विकेट हाथ में बचे हुए हैं। क्या इतिहास रचेगी भारतीय टीम? करेंगे इसी रोमांचक टेस्ट की बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। और ये रोमांच किसने पैदा किया? ये पैदा किया है सुंदर गेंदबाजी टीम इंडिया द्वारा, और उसमें पहला नाम आता है वॉशिंगटन सुंदर का। 22 रन, 4 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। भारत के स्पिनर द्वारा लॉर्ड्स पर 1974 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हो गया। इससे पहले 226 रन देकर 6 विकेट बिशन सिंह बेदी का था रिकॉर्ड लॉर्ड्स के मैदान पर बतौर भारतीय स्पिनर। इतना ही नहीं, जो 4 विकेट ली वॉशिंगटन सुंदर ने, चारों की चार क्लीन बोल्ड। और उसमें कौन कौन शामिल? जो रूट, उसके बाद फिर स्मिथ, स्टोक्स और बशीर की आखिरी विकेट भी उन्होंने आउट की, चारों बोल्ड। बोल्ड से याद आया, एक अनचाहा रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम हो गया है। इंग्लैंड के 12 विकेट इस टेस्ट मैच में बोल्ड आउट हुए हैं और 1955 के बाद 12 विकेट बोल्ड आउट होने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है इंग्लैंड ने। आखिरी बार ऐसा 1955 में हुआ था। एक अनचाहा रिकॉर्ड 70 साल बाद इंग्लैंड के नाम जुड़ गया है। पर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों को श्रेय देना होगा, सारे के सारे। जाडेजा को छोड़कर हर एक गेंदबाज को विकेट मिली। 2 विकेट बुमराह, 2 विकेट सिराज, 1 रेड्डी, 1 आकाशदीप और 4 वॉशिंगटन सुंदर। इन सब के बीच में एक चीज की तलाश भी बड़ी तेजी से वहां पर हुई। कहीं पर बोर्ड दिखा तो नहीं, लेकिन शायद हो सकता है वो बोर्ड भी हमें दिख जाए। वो बोर्ड ये, बेसबॉल गुमशुदा। जी, बेसबॉल ऐसा लग रहा है कि गुमशुदा हो चुका है। इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में बिल्कुल भी वैसी पारी नहीं खेलते हुए नजर आए हैं। अगर दोनों पारियों के स्कोर को आप देखें तो 387 जो इंग्लैंड ने बनाया वो भी 3.5 के आसपास उस वक्त उनकी रन रेट थी, और दूसरी पारी में जो 192 रन बनाया वहां तो उनकी रन रेट और नीचे आ गई, 3.08। तो ये समझिए कि किस तरीके से बेसबॉल बिल्कुल गायब सा हो गया इस टेस्ट मैच में। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि दूसरी पारी में अगर आप टॉप ऑर्डर्स का स्कोर देखें इंग्लैंड का, तो कोई खास नहीं कर पाया। रूट हाईएस्ट स्कोरर इस पारी में अब तक रहे हैं, दोनों ही टीम की तरफ से, भारत और इंग्लैंड की तरफ से। 40 रन उन्होंने बनाए, स्टोक्स ने 33 रन बनाए, उसके बाद कुछ खास नहीं। लेकिन भारत के पास इतिहास रचने का मौका है। पर सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इतिहास रचेगी? इतिहास ये कि अब तक लॉर्ड्स पर जो सबसे सफल चेज भारत का रहा है वो 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर 1986 में। यानी अगर ये मैच भारत चेस कर लेती है, 193 बना लेती है, तो लॉर्ड्स पर चेस करते हुए टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। और इतना ही नहीं, लगातार 2 मैचों में इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना सिर्फ एक बार हुआ है। वो 1986 में ही हुआ था, जब पहले लॉर्ड्स पर और फिर लीड्स पर भारत ने हराया था कपिल देव की कप्तानी में इंग्लैंड को। तो क्या ये दूसरी बार ऐसा होगा? पर इतना आसान नहीं है। जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है इंग्लैंड की, कार्स आग उगल रहे हैं। 2 विकेट उन्होंने निकाला है, स्टोक्स को 1 विकेट मिली है, 1 विकेट आर्चर को मिली है, और भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं। शुभमन गिल पवेलियन वापस लौट गए हैं। जायसवाल बिना कोई खाता रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए हैं। उसके अलावा आप देखिए तो नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी पवेलियन लौट चुके हैं। तो बड़ी विकेट आकाशदीप की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 4 विकेट टीम इंडिया की जरूर गिर गई है। थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। क्या भारतीय टीम इस खतरे से उबरते हुए एक इतिहास रचेगी? जवाब दीजिए आप भी, और जरूर अपना कमेंट कीजिए। देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो।